जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं गोविंद मीणा केंद्रीय विद्यालय गुना से कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 2 टॉपिक को स्टडी करेंगे। इनमें पहला टॉपिक हमारा होगा द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन, और सेकंड टॉपिक हमारा होगा नेपोलियन सिविल कोड 1804। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं पहले। तो देखो, इसमें एक क्वेश्चन था, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, यानी सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो इस क्वेश्चन के आधार पर हम टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम, मेन एम द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल, यानी सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी लोगों ने क्या क्या किया। तो पहला पॉइंट, फ्रांस में जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी यानी राजशाही थी उसको समाप्त कर कर रिपब्लिक की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट, इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी सभी लोगों को कानून के तहत समान अधिकार प्रदान किए गए। इसके अलावा आइडियाज़ ऑफ ला पेट्रे ला सिटियोन, यानी कि पितृभूमि और नागरिकता की जो पहचान है उसके विचार का जन्म हुआ। साथ ही साथ में फ्रांस में एक नया ट्राई कलर फ्लैग बना, यानी एक नया फ्रांसीसी तिरंगा बना। फोर्थ पॉइंट, जो ई स्टेट जनरल थी उसका नाम अब बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और इसमें चुनाव होने लग गए। पांचवा पॉइंट, फ्रेंच जो भाषा थी वो एक कॉमन लैंग्वेज बन गई और जिससे फ्रांस के अंदर भाषाई एकता आई। साथ ही साथ में कई न्यू हाइम्स यानी गीत लिखे गए, शहीदों के लिए शपथें ली गई। छठा पॉइंट, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को लाया गया, यानी केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली का प्रारंभ फ्रांस के अंदर हुआ। इसके अलावा इंटरनल टैक्सेज एंड कस्टम ड्यूटीज़ जो थी उनको समाप्त कर दिया गया, यानी आंतरिक कर और जो सीमा शुल्क थे उनको समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स को लाया गया, साथ ही यानी एक समान प्रणाली को इसमें शुरू किया गया। तो इन तमाम जो पॉइंट्स है इससे ये लगता है कि जो फ्रांसीसी लोग थे इनके बीच में जो सामूहिक पहचान की भावना थी वो लगातार विकसित होती गई, और इस प्रकार से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था 1789 का, ये फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, यानी पहली अभिव्यक्ति थी, स्पष्ट अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद की। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो नेपोलियन सिविल कोड 1804 है, नागरिक संहिता जो थी नेपोलियन की। तो पहले हम उससे संबंधित क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट उसने एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को अपनाया और कई सारे इफ़िशिएंट्स वर्क जो थे उसने फ्रांस में किए। इसके अलावा इसमें ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि नेपोलियन कोड को फ्रांसीसी जो नियंत्रण वाले क्षेत्रों में किस प्रकार से मतलब एक्सपोर्ट किया गया, यानी कि लागू किया गया। तो इसको उदाहरण सहित पहले पूछा गया था। तो हम इस टॉपिक को इस क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में वो क्या बना? फ्रांस का सम्राट। जैसे ही वो फ्रांस का सम्राट बना उसने सिविल कोड को फ्रांस के जिन जिन क्षेत्रों में उसका नियंत्रण था वहाँ पर उसको लागू कर दिया। तो सिविल कोड में उसकी जो पहला पॉइंट था वो था इक्वेलिटी बिफोर द लॉ वाज इस्टेब्लिश्ड, यानी कानून के समक्ष सभी को क्या दे दी उसने? समानता। दूसरे पॉइंट में उसने संपत्ति का अधिकार दिया। नेपोलियन ने अपने सिविल कोड के माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी लोगों को दिया। तीसरा, उसने जितने भी टैक्सेस थे और एडमिनिस्ट्रेशन था ना उसको आसान कर दिया, सरल कर दिया। चौथा, उसने जो फ्यूडल सिस्टम था जो लगातार फ्रांस में बना हुआ था उसको समाप्त कर दिया, यानी सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। साथ ही साथ में उसने जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस थे लोगों को, यानी जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार मिले हुए थे उनको भी नेपोलियन बोनापार्ट ने
समाप्त कर दिया। पांचवा मेजर, उसने नेपोलियन सिविल कोड के माध्यम से जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर कई सारे जो ड्यूज़ थे, उनके ऊपर कई सारे जो टैक्सेस थे, और वो जो जागीरदार थे उनके अंडर काम करते थे, तो उनको मुक्त कराया, उनकी भूदास्ता को समाप्त करवाया। छठा, इसके अलावा फ्रांस के अंदर क्या था कि ये जो गिल्ड होती थी ये नए व्यापारियों को व्यापार नहीं करने देती थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने गिल्ड के जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको समाप्त कर दिया, यानी जो श्रेणी संघ थे, व्यापारिक जो समूह थे, इनके प्रतिबंधों को हटा दिया ताकि नए लोग अब व्यापार कर सके। इसके अलावा उसने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया फ्रांस के सभी क्षेत्रों में, जिससे फ्रांस के लोगों के बीच में आवाजाही बढ़ती गई। संचार प्रणालियों को उसने विकसित किया, और फाइनली उसने एक नेशनल करेंसी जो है पूरे फ्रांस में लागू कर दी, एक राष्ट्रीय मुद्रा का निर्माण उसने किया। तो इस प्रकार से हमने ये जो दोनों टॉपिक थे, जो हमारा पहला टॉपिक था वो था द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, हमारा जो पहला टॉपिक था वो हमने देख लिया था। और जो दूसरा टॉपिक हमारा था वो था नेपोलियन सिविल कोड जो 1804 में आई है। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।